Jai Hind everyone. Welcome to Study with AK. My name is Aditya and in today's class I am going to teach you about different concept of isostasy. तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। अगर आप YouTube के माध्यम से हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं देन लेट मी टेल यू दैट हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग वेदरिंग एंड मास मूवमेंट तक पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट में हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी चल रहा है। इसके अंदर बेसिकली आज के क्लास के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हेफर्ड एंड बॉवी के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग जॉली के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और लास्ट में हम लोग हाइस्कैनन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। सबसे पहले आइए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हेफर्ड एंड बॉवी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हेफर्ड एंड बॉवी ने जो अपनी आइसोस्टेसी की कॉन्सेप्ट दी थी, ऐसा कहा जाता है कि इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रेट कॉन्सेप्ट। कैसे सिमिलर थी? जिन लोगों ने लेक्चर पढ़ रखी होगी हमारी, इसके बाद इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रखा होगा, उनको अभी आइडिया लग जाए कि कैसे ये कॉन्सेप्ट थी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप प्रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ के ही ये लेक्चर देखिएगा। सो अकॉर्डिंग टू देम देयर इज प्लेन ऑफ कंप्लीट कंपनसेशन एट 100 किलोमीटर डेप्थ, यानी इनके अकॉर्डिंग 100 अर्थ सरफेस से करीब 100 किलोमीटर ना 100 किलोमीटर की डेप्थ पे एक ऐसा जोन है या एक ऐसा एरिया है जिसे इन्होंने प्लेन ऑफ कंप्लीट कंपनसेशन या प्लेन ऑफ कंपनसेशन का नाम दिया था। अब यहाँ पे कंप्लीट कंपनसेशन का बेसिकली मतलब क्या हुआ, व्हाट डज कंप्लीट कंपनसेशन हियर मीन, आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो complete compensation refers to a state of equilibrium where the weight of the crystal column, यहाँ डिफरेंट कर लीजिए, डिफरेंट crystal column above a certain depth known as plane of compensation is balanced. This means that at this specific depth the pressure exerted by the overlying material is uniform across different region despite variation in surface elevation and crystal density। यानी कि मान लीजिए ये हमारा प्लेन ऑफ कंप्लीट कंपनसेशन हो गया, ठीक है, ये हमारा माउंटेन हो गया, ये हमारा प्लेटियो हो गया, ये हमारा प्लेन्स हो गया, ठीक है, इसको इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्लेटियो हो गया, ये हमारा माउंटेन हो गया, ये हमारा क्या हुआ, प्लेन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब ये प्लेन ऑफ कंप्लीट कंपनसेशन या कंप्लीट कंपनसेशन के एरिया में डेप्थ पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, डिस्पाइट, जैसा कि आप जानते हैं माउंटेन जो होता है वो बहुत ही मासिव होता है, मासिव स्ट्रक्चर है इन कंपेरिजन टू प्लेटियो एंड प्लेन्स। तो डिस्पाइट इसके मासिव स्ट्रक्चर से, डिस्पाइट इसके लंबी हाइट, बड़े हाइट किए, क्या होता है कि जब ये इस लेवल पे पहुंचते हैं तो क्या इनकी जो वेट होता है, इनकी जो प्रेशर इनके द्वारा लगाई जाती है वो बैलेंस हो जाता है, वो यूनिफॉर्म हो जाता है इस रीजन पे पहुंच के। कैसे होता है, अभी जब अगले लाइन से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट above plane of compensation there is variation in the density with elevation of different column and below it there is such a zone where density is uniform in lateral direction। तो इसको इस तरह समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हमारा प्लेन ऑफ कंप्लीट कंपनसेशन हो गया, ठीक है, ये हमारा माउंटेन हो गया, ये हमारा, ठीक है, मान लीजिए आपका प्लेन हो गया, इतना आपका प्लेटियो, ये माउंटेन, ये आपका प्लेटियो, ये आपका प्लेन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्लेन, ये आपका क्या हो गया, प्लेन ऑफ कंप्लीट कंपनसेशन या कंपनसेशन। तो क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, देयर इज वेरिएशन इन द डेंसिटी विद एलिवेशन ऑफ डिफरेंट, यानी जैसे जैसे डिफरेंट कॉलम का एलिवेशन चेंज होता है वैसे वैसे क्या होता है, उनके डेंसिटी में बदलाव आता है। और इसके नीचे बिलो इट देयर इज सच अ जोन वेयर डेंसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है इन अ लेटरल डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसको आप कहेंगे सर इस लाइन का इसके वेट से, इसके प्रेशर से क्या मतलब हुआ। देखिए ये हेफर्ड एंड बॉवी अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो इनका एक कहना था
कि डेंसिटी जो होती है इनके और डेंसिटी और हाइट के बीच में क्या होती है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। यानी जैसे जैसे किसी चीज़ की डेंसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हाइट जो होती है उस डिफरेंट कॉलम्स की क्या होती है, माफ करेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, डेंसिटी जो होती है घटती जाती है। यानी माउंटेन की अगर हाइट ज़्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और प्लेटियो की हाइट ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू प्लेन होती भी है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, इसके कंपेरिजन में कम होगी। यानी इस तरह से कुछ डेंसिटी आपकी, माफ करिएगा, हाँ, इस तरह से कुछ बढ़ती जाती है। यानी इधर से माउंटेन हो गई, फिर प्लेटिव पहुंचे तो डेंसिटी कम बढ़ी, डेंसिटी बढ़ी, ठीक है। फिर जब प्लेन्स पहुंचे तो उसकी डेंसिटी और बढ़ गई प्लेटियो से, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इतना हम समझ गए कि डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, हाइट से जैसे जैसे बढ़ता है वैसे घटती जाती है। पर इसका इसके वेट से, इसके प्रेशर से क्या मतलब हुआ? तो डेंसिटी जैसा कि आप जानते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कह सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यानी जैसे जैसे आपका डेंसिटी बढ़ता है वैसे वैसे मास बढ़ता है। जिसको इस तरह समझें, मान लीजिए हमने क्या किया, 1 किलो रुई लिया और 1 किलो आपका क्या लिया, आयरन लिया। तो आयरन जो होगा आपका इतने में ही अट जाएगा, पर आपका जो रुई होगा वो आपका इतना, रुई जब होगा वो आपका 1 किलो होगा, पर आयरन आपका इतने में ही अट जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है ना, इतना मासिव हो, भले ही आपका रुई जो है वो इतना मासिव दिख रहा है, पर वेट तो, और रुई आयरन जो है वो आपका इतना छोटा दिख रहा है, पर वेट जो है दोनों का 1 किलो हमने लिया, एक समान लिया। तो वही कुछ यहाँ पे लगता है कि भले आपका माउंटेन जो हो खूब बड़ा दिखता है, प्लेटियो की हाइट जो होती कम दिखती है, पर क्या होता है कि माउंटेन की डेंसिटी जो होती है, माउंटेन्स जो होते हैं वो हमारे लाइटर डेंसर रॉक से बने होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लेटियो प्लेन्स, या कह सकते हैं ओशियन, ठीक है। तो यही कारण होता है जो मैंने आपको रुई और आयरन का एग्जांपल दिखाया, इसी तरह का जो होता है आपका इनके माउंटेन्स और इन डिफरेंट कॉलम के बीच में होता है। और यही कारण होता है क्या, कि जब ये प्लेन ऑफ कंपनसेशन पे पहुंचते हैं तो इनकी जो प्रेशर लगता है, इनकी जो वेट होती है वो यूनिफॉर्म हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे अब लिख रखा है, एक बार आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वही सब चीजें यहाँ लिख रखी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, माउंटेन हैव लेस डेंसिटी, ठीक है। 10 कॉलम्स इसके आधार पर हम ये कर सकते हैं, 10 कॉलम्स विथ लोअर डेंसिटी रॉक स्टैंड हाइयर देन कॉलम हैविंग द रॉक ऑफ हाइयर डेंसिटी। जाहिर सी बात है जब इनका वेट सेम होना है, प्रेशर जब सेम होना है तो तभी होगा जब क्या होगा, लोअर डेंसिटी की रॉक जो होंगी वो हाइयर कॉलम की होंगी एंड हैविंग द रॉक ऑफ हाइयर डेंसिटी होगी, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल के जरिए हम लोग समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो इन गिवन फिगर देयर आर डिफरेंट कॉलम्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन कट फ्रॉम वेरियस मेटल, जैसे आपकी लीड हो गई, आयरन हो गई, जिंक हो गई, हैविंग वेरिंग डेंसिटी एंड हाइट। तो यानी बेसिकली क्या किया गया, इक्वल क्रॉस सेक्शन के डिफरेंट क्या किया गया, मेटल्स को काटा गया और क्या किया गया, उनकी डेंसिटी जो थी वो अलग अलग रखी गई और हाइट भी क्या रखा गया, अलग रखा गया। देखा क्या, जब इसको मरकरी में डाला गया तो क्या देखा, नोटिस क्या किया गया, दे आर सीन फ्लोटिंग इन बेसिन ऑफ मरकरी but all of them what reach the same line and thus exert equal weight along the line of compensation। तो इस आधार पे कहा गया कि इसी तरह की फिनोमिनन हमारे अब अर्थ क्रस्ट में भी होती है कि जब वो आपके एस्ट्रोस्फीयर, आप जानते हैं मोल्टेन फॉर्म में होती है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, डिस्पाइट इनकी डेंसिटी जो होती है, हाइट बदलती है, पर क्या होते हैं जब इसके अंदर ये पहुँचते हैं तो क्या होती है, एस्ट्रोस्फीयर जो मोल्टेन फॉर्म में होती है वो क्या होती है, उसके अंदर वो क्या होते हैं, एक समान बैलेंस बना के हो जाते हैं, एक सेम लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये था पूरा आपका हेफर्ड एंड बॉबी का कॉन्सेप्ट। हेफर्ड, बॉबी और प्रैट के कॉन्सेप्ट में सिर्फ डिफरेंस इतना था कि प्रैट ने जो आपकी ये लाइन ऑफ कंपनसेशन कितने डेप्थ पे पाई जाती है वो नहीं बताया था, और हेफर्ड एंड बॉबी ने बस बताया था क्या, कि वो क्या होती है 100 किलोमीटर की डेप्थ पे पाई जाती है। तो दिस वॉज ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रैट एंड हेफर्ड एंड बॉबी कॉन्सेप्ट। इनकी क्रिटिसिज्म की बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेफर्ड एंड बॉबी दैट द crustal part are in the form of vertical column is not tenable. Why? Because the crustal features are found in the form of horizontal layers। तो हम बाला की पहले तो आप आइसोस्टेसिस का चैप्टर पढ़ते हैं, फिर आप प्लेट टेक्टोनिक रॉक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने इस बार थोड़ा सा उल्टा किया था, पहले हम लोगों ने सब पढ़ लिया था, उसके बाद लास्ट में अभी हम लोग आइसोस्टेसिस पढ़ रहे हैं। तो आप जब पढ़ चुके हैं प्लेट टेक्टोनिक को, तो वहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। अब जैसा कि जानते हैं हेफर्ड और बॉबी का कहना था कि माउंटेन जो होगा, प्लेटियो जो होगा, प्लेन्स जो होगा, वो एक अपना एक अलग वर्टिकल कॉलम बना के रहेंगे, ठीक है। उनका प्लेटियो से कोई मतलब नहीं रहेगा। पर जब हमने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा बाकी और बाद में और डिस्कवरी हुई तो ये पाया गया कि क्या नहीं,
क्या पाया गया कि नहीं ये क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम में नहीं बल्कि क्या होते हैं एक साथ जुड़े होते हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम में पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। ये था आपका हेपर्ड एंड बॉबी का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे पढ़ते हैं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जॉली का। तो अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ जॉली का, तो देखिए जॉली ने अपनी जो कॉन्सेप्ट थी वो बेसिकली 1925 में शेयर की थी या दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले जॉली ने क्या किया था, जितनी भी आपकी इन्होंने पहले पढ़ाई की इसके कॉन्सेप्ट की, तो इन्होंने हेपर्ड और बॉबी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा डिसएग्री किया था, क्रिटिसाइज किया था। कैसे किया था, क्या रीजन दिया था, आइए हम उसको देखते हैं। तो पहला था क्या, ही डिसएग्रीड विथ हेपर्ड एंड बॉबी आइडिया ऑफ अ कंपनसेशन लेवल अराउंड 100 किलोमीटर डीप या डेप्थ। तो इन्होंने बेसिकली जो बॉबी ने, हेपर्ड ने अपने कॉन्सेप्ट में बताया था कि कंपनसेशन लेवल जो होगा वो 100 किलोमीटर के अराउंड पाया जाएगा, उससे इन्होंने डिसएग्री किया था। और रीजन ये दिया था, ही आर्ग्यूड दैट इतने डेप्थ पे क्या होगा, इतनी वहाँ पे आप जानते हैं अर्थ में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर जो होता है आपका इंक्रीज होता है, तो इतने डेप्थ पे क्या होगा, इतने इंटेंस हीट के कारण क्या होगी, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो लिक्विफाई हो जाएंगी, मेकिंग कंपनसेशन इम्पॉसिबल। दूसरा इन्होंने और चैलेंज किया था कि जैसा हेपर्ड एंड बॉबी ने कहा था दैट डेंसिटी वेरीज अबव द कंपनसेशन लेवल बट स्टेज द सेम बिलो इट। तो इन्होंने इसको भी चैलेंज किया और ये कहा दिस वुडंट होल्ड अप इन रियलिटी बिकॉज डिफरेंट जियोलॉजिकल इवेंट कुड इजिली डिसरप्ट इट थ्रोइंग ऑफ द कंपनसेशन लेवल। तो इतना इन्होंने पहले चैलेंज करके, आर्ग्यू करके, रिजेक्ट करके इनके कॉन्सेप्ट को अपना एक मॉडल लाया और इसमें उन्होंने लिखा क्या, he proposed an alternative model wherein he conceptualized the compensation not as a linear phenomenon but as a zonal phenomenon। तो इनका ये कहना था क्या कि जो कंपनसेशन लेवल होगा वो एक क्या है, एक लीनियर फिनोमेना, मतलब कि एक सीधे सिर्फ एक लाइन की तरह, एक सिंपल प्लेन की तरह नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, ये आपके एक पूरे जोन में पाई जाएगी, अराउंड 16 किलोमीटर के जोन में पाई जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि इस जोन, जैसे कि आप इस इमेज के देख सकते हैं क्या कि क्या होगी, ये सिर्फ एक लाइन में नहीं बल्कि क्या होगी, पूरे एक जोन में पाई जाएगी अराउंड 16 किलोमीटर। और उस जोन से ऊपर क्या होगा कि जितनी आपकी डिफरेंट कॉलम्स होंगे क्रिस्टल पार्ट के, उनकी यूनिफॉर्म डेंसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ये यूनिफॉर्म डेंसिटी ऐसा कहा जा सकता है कि इन्होंने बेसिकली एरी के कॉन्सेप्ट से लिया था, क्योंकि एरी का यही कहना था डेंसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है एस्ट्रोनोस्फेयर के बेसिकली क्रिस्टल पार्ट ऊपर के पार्ट में। ठीक है, तो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। और जितना भी आपका वेरिएशन होना होगा डेंसिटी का, वो क्या होगा, सिर्फ इस पार्ट में यानी कि कंपनसेशन जोन में होगा। और इस इमेज में हम देख सकते हैं क्या, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जो फाइनर डॉट्स हैं दे इंडिकेट लाइटर मटेरियल वाइल लार्जर डॉट जो है रिप्रेजेंट डेंसर मटेरियल। यानी कि ये क्या है, आपके लार्जर डॉट हैं और ये क्या है, जैसे कि यहाँ मैं बता देता हूँ, इतना आपका ओशनिक फ्लोर हो गया, ये आपका माउंटेन हो गया, ये आप प्लेटियो या प्लेन समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ओशनिक फ्लोर की डेंसिटी आप जानते हैं ज़्यादा होगी, तो यहाँ इसको ज़्यादा डॉट से दिखाया गया है। फिर आप जानते हैं माउंटेन डेंसिटी सबसे कम होगी क्योंकि सब हाइट इसकी ज़्यादा होती है और लाइटर मटेरियल से बने होते हैं, सबसे छोटे डॉट से दिखाया गया। फिर उससे थोड़े से माउंटेन प्लेटियो या प्लेन्स पर दिखाया गया क्या कि उसकी थोड़ी डेंसिटी, प्लेटियो की जो डेंसिटी होगी वो माउंटेन से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो यहाँ थोड़ी इसको ज़्यादा डार्क क्या किया गया, ज़्यादा लार्जर डॉट से दिखाया गया। ठीक है, तो यही था ओवरऑल पूरा जॉली का कॉन्सेप्ट। अब हम अगले बेसिकली बात करते हैं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हाइस्कैनन की। तो हाइस्कैनन ने अपने बेसिकली कॉन्सेप्ट को बेसिकली दिया था 1933 में, और उन्होंने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने बेसिकली एरी और प्रैट की दोनों को कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके अपना दिया था। हेंसियन कॉन्सेप्ट स्टेट, देखिए अभी तक हम ये पढ़ते आए थे, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में क्या होती है, वेरी करती है। यानी अगर इसका 2.5 डेंसिटी होगा तो इसका क्या होगा, 2.4 डेंसिटी होगा, इसका 2.3 डेंसिटी होगा। लेकिन हाइस्कैनन का ये कहना था कि ठीक है इतना तो हम चलिए मानते हैं, पर डेंसिटी, एक और चीज़ इन्होंने ऐड किया कि क्या, डेंसिटी जो होती है वो सिर्फ डिफरेंट कॉलम में नहीं बल्कि क्या होती है, सेम कॉलम में भी वेरी करती है। यानी अगर यहाँ पे 2.5 डेंसिटी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 2.3 2.4 डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रॉक एट सी लेवल इन अ गिवन कॉलम हैव अ हायर डेंसिटी से 2.70 देन रॉक एट हायर, यानी हायर एलिवेशन पे रॉक जो होंगे मान लीजिए तो उनका 2.70 था डेंसिटी,
और उसी कॉलम में क्या होगा, लोअर एलिवेशन पे क्या होगा, उसी कॉलम में डेंसिटी जो होगी उनकी चेंज हो जाएगी, वहां पर 2.76 हो जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट एज यू गो डीपर इनटू द अर्थ क्रस्ट द डेंसिटी ऑफ द रॉक क्या होती है, वो इंक्रीज करती है, यानी जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं डेंसिटी क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। एडिशनली डेंसिटी ऑफ रॉक ऑल्सो वेरीज बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, जैसे मैंने आपको यहाँ बता चुका हूँ ऑलरेडी। थस हाइस्कैनन शोज दैट डेंसिटी ऑफ रॉक चेंजेस बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये था पूरा आपका आज का लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। पहले हमने हेपर्ड एंड बॉबी के कॉन्सेप्ट को देखा, फिर हमने जॉली के कॉन्सेप्ट को देखा, और लास्ट में हम लोगों ने हाइस्कैनन के कॉन्सेप्ट को कवर किया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस लेक्चर। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब से नहीं पूछना चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ मैं दे रखा हूँ, QR स्कैनर, QR स्कैन करके, या आप ये नाम सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। वहाँ पे मैं इस लेक्चर का PDF भी आपको अपलोड करता हूँ, प्लस आपका जितना भी इस लेक्चर से MCQ बनेगा वो भी अपलोड कर दूंगा। और वहाँ पे PDF या किसी भी नीचे आप कमेंट करके वहाँ पे मुझे आप पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट वगैरह हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद।